सही। हाँ। सर जब आप ये सहाफ़त जो आपका प्रोफ़ेशन है, इसको आपने बाकायदा यानी माइंड में लेकर कोई डिग्री ली फिर आए या पहले आ गए फिर पढ़ा? ऐसा था कि जब हमारा जो पूरा पाकिस्तान है ना, इसमें कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती। जी, आपको कोई शख्स ये नहीं बिल्कुल। सिखाता, इवन आपको ये नहीं बताया जाता कि बाथरूम में टॉयलेट पेपर कैसे इस्तेमाल करना है। आपको किसी ने बताया वैसे कभी? नहीं, हाँ। किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि स्लीपर पहनने का तरीका कौन सा है। किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि तकिया कैसे रखना चाहिए। सही। किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि रज़ाई किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, किसी ने आपको शलवार में नाड़ा डालना नहीं सिखाया होगा। क्योंकि ये पाकिस्तान एक ऐसा मज़ेदार मुल्क है जिसमें कोई शख्स काम की चीज़ नहीं सिखाता किसी बंदे को भी। सही। जहाँ से लोगों को ये पता चले ना इसको कोई फ़ायदा हो सकता है, तो कोई शख्स नहीं सिखाता। ठीक है। तो क्योंकि करियर काउंसलिंग नहीं है, तो लिहाजा मुझे किसी ने नहीं बताया था कि जर्नलिज्म को बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मुझे ठीक है। अडॉप्ट करना चाहिए। बस एक था कि मुझे बचपन में अखबार पढ़ने का शौक था, तो मैं 4-5-6 अखबार पढ़ जाता था। इसी तरह मुझे किताबें पढ़ने का शौक हो गया, तो मैं बेतहाशा किताबें पढ़ता था। तो शायद उसी दौरान कोई टेंडेंसी मेरे अंदर डेवलप होगी लिखने की या पढ़ने की, मुझे नहीं पता था इसका। ठीक है। मैं वैसे मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं वकील बनूं, तो मैं लॉ में मैंने दाखिला लिया था सही। और उसी पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं लॉ कर रहा था। तो मेरे एक दोस्त थे, कोलीग थे, उनका दाखिला हो गया भावलपुर में जर्नलिज्म में। ठीक है। तो मैं उनको भावलपुर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट छोड़ने गया था। सही है। जब छोड़ने गया तो उन्होंने कहा एक क्लास अटेंड कर लो। मैं उसकी क्लास में बैठा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सही। तो मैंने वो लॉ छोड़ के तो मैंने जर्नलिज्म में दाखिल हो गया। और उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि जर्नलिज्म क्या चीज़ होती है। बस इतना पता था, किसी बंदे ने मुझे ये बताया था कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको रेल का टिकट जो होता है उनका आधा होता है। तो मेरा ये बड़ा इंसेंटिव था कि कभी अगर रेल पे सफ़र करेंगे तो हमें आधे पैसे देने पड़ेंगे सारे। ठीक है। तो ये एक इंसेंटिव था जर्नलिज्म में, इसके अलावा कोई ख़ास इंसेंटिव नहीं था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में दाखिल हो गया और वहाँ पे मैं पूरी क्लास के अंदर सबसे रज के नालायक आदमी था जिसको कुछ नहीं आता था। अच्छा। यार, और सबका ख्याल ये था कि ये पास नहीं हो सकता। सही। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ये तालीमी निज़ाम की ख़राबी है कि मैं टॉप कर गया वहाँ पे, जिसकी आज तक यूनिवर्सिटी को समझ नहीं आई, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि हुआ कैसे ये मौजसा। अच्छा। बहरहाल गोल्ड मेडल मैंने ले लिया जी। उसके बाद मैं CSS करना चाहता था क्योंकि मेरे जहन में नहीं था कि जर्नलिज्म भी मैंने करनी है। तो मैंने CSS की तैयारी शुरू कर दी। मैंने फिर पेपर दिए CSS के और मेरी अच्छी पोजीशन आ गई उसके अंदर। लेकिन इसी दौरान फिर मैंने नुमाया वक्त में नौकरी कर ली। तो वहाँ पे मुझे अच्छा बहुत लगा, एक अच्छी फीलिंग आई। सही। तो ये जो अच्छी फीलिंग है उसने मुझे जर्नलिस्ट बनाया, इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं था। फिर सही। एक और नेचर के अंदर ये है कि जो काम मैं स्टार्ट करता हूँ मैं फिर उसे अधूरा नहीं छोड़ता। ज़बरदस्त। तो शायद ये क्योंकि जर्नलिज्म में कदम रख लिया था तो फिर ये सोचा ये था कि ये एक दरवाजे से दाखिल हुए हैं, अब दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे, इससे वापस तो नहीं जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, आप इस पे बिलीव करते हैं कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं वो थ्योरी में उतने शायद अच्छे नहीं होते, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो आते हैं तो वो बड़े बड़े पोजीशन होल्डर, टॉप जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में, थ्योरी में, उनसे बहुत आगे चले जाते हैं? ये एक स्टडी है, वैसे एक प्रॉपर दुनिया में स्टडी की गई है कि जो नालायक लोग हैं वो ज़िंदगी में आगे क्यों निकल जाते हैं। सही। और जो लायक लोग हैं वो ज़िंदगी में पीछे क्यों रह जाते हैं। सही। तो जो लायक होते हैं ना उनको शुरू में ही ये सिखाया जाता है कि आपने जो एग्जामिनेशन का सिस्टम उसको चीट कैसे करना है, यानी ज़्यादा नंबर कैसे लेने। जी। तो वो जो एग्जामिनेशन के सिस्टम को चीट करने का है ना, वो उनको पूरी ज़िंदगी पर चीटिंग पे लगाए रखता है। और जो नालायक आदमी होता है उसमें उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है। सही। क्योंकि नालायक आदमी के अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है, याद रखें आप। क्योंकि नालायक एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है कि उसको पूरा सिस्टम पढ़ने पे मजबूर नहीं कर सकता। ना माँ की बद्दुआएं उसको तैयार कर सकती, ना वालिद साहब के जूते उसको ठीक कर सकते हैं, ना अल्लाह ताला का खौफ उसको ठीक कर सकता है, ना कुछ उस्ताद मोहतरम उसको ठीक कर सकता है। सारा मोहल्ला मिल के भी उसकी हजामत कर ले तब भी वो पढ़ता नहीं है। तो उसके अंदर एक ऐसी हडरामी और ऐसी कंसिस्टेंसी होती है, ऐसी इस्तकामत होती है कि सब मिल के भी उस अबू जहल को ठीक नहीं कर सकते। तो उसके बाद जब वो बंदा वो तेज होता है ना, जब वो एक्टिव होता है तो फिर वो कमाल कर देता है, क्योंकि उसको तजर्बा होता है कंसिस्टेंसी का, ठीक है, ढीठपन का। तो उसके अंदर जो ढीठपन का एलिमेंट होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो उसको लेके आगे चला जाता है। लिहाजा जितने नालायक हैं आप, जब वो स्टार्ट होते हैं ना, ऐसा इंजन होता है जो रुकता नहीं है बाद में। तो मेरी जो मुख्तलिफ कंपनीज ना छोटी जी, आपको बड़ा दिलचस्प बात बताता हूँ कि हमने आज तक किसी का सीवी चेक नहीं किया। अच्छा। कोई बंदा भी हमारे पास आ जाए हम उसका सीवी चेक नहीं करते। हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि क्या वो नालायक है या नहीं। और अगर वो नालायक हो तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह आज यहाँ से जो कुर्सी है उसको संभाल लें। और आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो हमारे साथ जुड़ा हो और नालायक हो और उससे काम ना किया हो। उसने कमाल कर देता है, परफॉर्म कर देता है, क्योंकि हमारा नालायक भाई होता है ना, हमें पता होता है कि ये बड़ा ढीठ है और ये कुछ ना कुछ कर जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। तो ये याद रखें कि मसलन एक दुनिया में स्टडी है ये भी कि जितनी तोइफे होती हैं दुनिया में, जब वो शादियां करती हैं तो उनकी शादी बड़ी ज़बरदस्त होती है।
क्योंकि जब एक तवाइफ जब पारसा होती है जी, तो उसकी पारसाई में फिर 1% भी शक नहीं रहता बिल्कुल साथ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसने दूसरा एंड देख लिया होता है। सेम इसी तरह जो नालायक लोग होते हैं उन्होंने दूसरा एंड देख लिया होता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो काम करें, ठीक, अगर उन्होंने जिंदा रहना है। तो जब वो करते हैं तो कमाल कर देते। तो मैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने की बड़ा रहम और करम था कि रज के नालायक था जी। ठीक है जी, बहुत तो जब एक्टिव हुआ, जब इंजन ही एक्टिव हुआ तो फिर ये रुकने में नहीं आया सर। तो अभी भी आप यानी नालायकों को एक माइलेज देते हैं उसी बिहाफ पे? हमेशा नहीं, मुझे तो आपके अंदर भी बड़ा एक बहुत छुपा हुआ नालायक नजर आ रहा है। अपने भाई लग रहे हैं आप। तो ये है जी। वैसे इसका ये याद रखें कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया था ना कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोइज़ा क्या है जी, तो आपने फरमाया था कि मैं आज तक हैरान हूं कि मैं बदल कैसे गया। तो ये जो एक कहा जाता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंकलाब लेकर आए मक्का में और मदीना में तो उन लोगों ने कमाल कर दिया। अब उन लोगों के प्रोफाइल देखिएगा कि वो लोग थे जिनको कभी कोई किसी शख्स ने किसी काबिल नहीं समझा था, और जब वो जुड़ गए तो उसके बाद आप देखें उन्होंने वो कमाल कर दिया जी। अभी भी इस वक्त दुनिया के टॉप 10 जो सीईओज हैं सारे के सारे ड्रॉप आउट हैं, 10 के 10 ड्रॉप आउट हैं, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को रिशेप कर दी। लिहाजा ऐसे लोग जब काम करते हैं तो फिर कमाल कर देते हैं। दुनिया के सारे वॉरियर देख लें जी, उनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ज़हीन और फतीन हो जिसको शुरू से सब नालायक थे, और जब वो एक्टिव हुए हैं तो फिर उन्होंने कमाल कर दिया। एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरी दुनिया बदल के रखती है। ठीक है, तो जो नालायक बदल सकता है ना, लायक 4000 इकट्ठे होकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें एक ये बात होती है बहुत, जिस तरह आपने अभी तफसील से बताई, बाज़ लोग फिर ये भी इसमें आर्गूमेंट करते हैं कि जी आप डिस्करेज कर रहे हैं तालीम को, लायक लोगों को, और नालायकों को आप की बातों से तालीम है क्या जी? वैसे मुझे बताइए सर, ये तो आप बताएंगे, ये इसका जवाब दे दें बस। वैसे सवाल है मुझे, क्या तालीम आई डोंट नो, आई टोटली डोंट नो, बस मेरा सवाल तालीम कहते हैं ये जावेद चौधरी साहब बताएंगे। नहीं, आप भी बताएं ना, आप पढ़े लिखे मेरे नज़दीक तो तालीम ये है कि 4 किताबें आपने पढ़ ली और बस ये तालीम है। ये तो तालीम ना हो सर, मैं जान छुड़ा रहा हूँ अपनी आपसे जवाब पूछने के लिए। ऐसा तो अच्छे भले तोते जो होते हैं उनको रटा दें। बिल्कुल, एक तोते को आप 4 किताबें पढ़ा दें तो वो क्या PhD हो जाएगा? उसको डॉक्टर तोता साहब कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप उसको? सर, मैं जावेद चौधरी साहब से पूछूंगा क्या कहेंगे। ये बेसिकली तालीम एक बिजनेस है, याद रखिएगा। ये इसी तरह बिजनेस है जैसे दही बल्लों का एक बिजनेस है, जैसे जूते बनाने का एक बिजनेस है, जैसे सूटकेस बनाने का एक बिजनेस है, जैसे कपड़े बनाने का एक बिजनेस है। एक बिजनेस है तालीम, सिंपली बिजनेस है। उसमें ये होता है कि एक तालीमी इदारा एक टेक्स्ट बुक बना लेता है, एक सिलेबस बना लेता है, वो ये कहता है कि हमने रटा देना लोगों को, और जब वो रट लेंगे हमने उनको नंबर दे देने, ग्रेडिंग कर देनी है, और उसके बाद हमने कहना है जा बच्चा, तेरी जिंदगी कमाल होगी सारी। और जब बच्चा वो टिकट लेके बाहर निकलता है, वो एक छोटी सी डिग्री होती है उसको लेके 25-30 लाख रुपए की, फिर लेके जब मार्केट में जाता है उससे पता चलता है कि जा बच्चा, तो खत्म हो गया, यहाँ तो काम करना पड़ेगा। और यही वजह है कि मार्केट और जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इतना ज़्यादा फासला होता है कि पूरी ज़िंदगी उस फासले को नापते रहते हैं आप उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। तालीम, याद रखिएगा, एक बिज़नेस है, बिज़नेस के अलावा कुछ भी नहीं है ये। क्योंकि ये स्कूलिंग का सिस्टम जो है ना बड़ा लेट आया है, और ये उस वक्त आया जब कॉरपोरेशंस इसके अंदर दाखिल हुई हैं। और कॉरपोरेशंस देख लें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो अपना बजट है 4 पाकिस्तान के बजट्स के बराबर होगा, अपना उनका जो एंडोमेंट फंड है उनका। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, कहाँ से पैसे आ रहे हैं? ये पैसे आपके और मेरे बच्चे वहाँ पे जमा करवा रहे हैं इस चक्कर में कि उनके ऊपर ऑक्सफोर्ड की मोहर लग जाए, उनके ऊपर हार्वर्ड की मोहर लग जाए। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड के लोग निकलते हैं, आप मुझे बताइएगा उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने कमाल किया दुनिया में? गिने चुने, आपको ज़्यादा लोगों के नाम भी पता नहीं होंगे। जबकि उसके मुकाबले में जितने टॉप स्कूलों से निकले हुए लोग, उन्होंने कमाल कर दिया सारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तालीम डिग्री नहीं है, तालीम एक एक्सपीरियंस का नाम है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं बगैर किसी डिग्री के तो आप कमाल कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि आपने कितनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं, आपने कितने रटे लगाए हुए हैं, आपने कितने नंबर्स लिए हुए हैं, आपने कितने ग्रेड लगाए हुए हैं। इनका कोई, मसलन आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो क्या आपने अपनी जेब के ऊपर अपनी डिग्री चिपकाई हुई है? नहीं। मैं आपके सामने क्लेम कर देता हूँ जी मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया, तो टेस्ट कर लें फिर कोई है तरीका? कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर से गुजारा जाए मुझे और वहां से कहे कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? तो क्या है ये सिर्फ दुनिया में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपनी डिग्री अपनी जेब के ऊपर लगा के फिर रहा हो या माथे पे चिपकाई हो उसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आप हैं वो सामने मुझे नजर आ रहा है। सही, ठीक है। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी आंखों को देख रहा हूँ, आपकी शक्ल को देख रहा हूँ, और उस आंखों के अंदर जितना एक्सपीरियंस है मुझे वो नज़र आ रहा है, जो आपकी डेप्थ है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपने पढ़ा हुआ ज़िंदगी में, जो आपने तजर्बा किया, वो सब कुछ आपकी आंखों के अंदर नज़र आ रहा है। एज ए डिग्री कागज़ का एक टुकड़ा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है।
एजुकेशन एक्सपीरियंस का नाम होता है, विजडम का नाम होता है। और जो जहाँ से विजडम आपको मिल गया, जहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल गया, पढ़े लिखे आदमी जबरदस्त बात करता है। और ये जो नालायक आदमी होता है, इसके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं होती, ये याद रखें। यूनिवर्सिटी में बैक बेंचर होता है, जैसे मैं था, लेकिन उसे जिंदगी का बहुत तजर्बा होता है। जिंदगी की बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो जिंदगी है, उसका वो डिग्री होल्डर होता है, उसका वो PhD बल्कि उसका प्रोफेसर होता है। लिहाजा उसका कोई ऐसा शख्स मुकाबला नहीं कर सकता जिसने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हो, या वो चीटिंग करके, जो एग्जामिनेशन सिस्टम को चीट करके वो उसने एक डिग्री ले ली हो, कागज़ का टुकड़ा ले लिया।